गुड मॉर्निंग। लीनियर मेजरमेंट में अपने चेन के बारे में, टेप के बारे में पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ते हैं एरर के बारे में कि आपने मेजरमेंट की है उसमें कुछ एरर आ रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एरर एक्चुअली क्या है? जो आपने कोई वैल्यू मेज़र करते हैं और उसकी जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस है जो, उसे ही अपने एरर बोलते हैं। तो एरर क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं? एरर। अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है और ट्रू वैल्यू कम है तो कौन सा और एरर होगा? पॉजिटिव। और अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है तो उसके अंदर नेगेटिव एरर आएगा। इसको मैं आगे आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। एरर क्या आ गया? ट्रू मेजर्ड वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू। और करेक्शन कैसे करेंगे इसकी? ट्रू वैल्यू होगी उसमें से मेजर्ड वैल्यू को घटाएंगे अपनी और इसके अंदर करेक्शन आ जाएगी। अगर एरर पॉजिटिव, एक बात याद रखना, अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। सोर्स ऑफ एरर, किन किन कारणों से एरर आ सकते हैं? पर्सनल एरर, मतलब पर्सनल रीजन के कारण। पर्सनल मतलब कोई पर्सन अनस्किल्ड है और केयरलेस ऑब्जर्वेशन की है, रीडिंग पढ़ने में गलती कर दी, तो वो कौन सा है? पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ कैलिब्रेशन एरर, तो ये कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट एरर। नेचुरल एरर, नेचुरल एरर का मतलब ड्यू टू नेचर, जैसे कोई टेम्परेचर के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, वेदर प्रॉब्लम के कारण जो एरर आते हैं उन्हें अपने नेचुरल एरर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, मिस्टेक एरर, सिस्टमेटिक एरर और एक्सीडेंटल एरर। मिस्टेक एरर वही अनस्किल्ड वाला आ गया, तो पर्सनल एरर होता है जो अपना सेम लाइक। सिस्टमेटिक एरर, systematic error follow a same pattern in a set of observation. These errors solved by calculation. कि एक पूरे सेट के अंदर अपन ने क्या किया? मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके कारण एरर आ गया। और ये किसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं? कैलकुलेशन के। एक्सीडेंटल एरर, रिमेनिंग एरर आफ्टर रिमूविंग पर्सनल मिस्टेक एंड सिस्टमेटिक एरर। मतलब क्या कि पर्सनल और सिस्टमेटिक अगर दोनों रिमूव कर दें और जो बाद में एरर बचते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एरर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सीडेंटल एरर कैन बी सॉल्व बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पूछता है कि एक्सीडेंटल एरर कैसे रिमूव होता है, तो एक्सीडेंटल एरर कैन बी सॉल्व बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझना इसको। कॉमुलेटिव एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। तो पहले देखते हैं कॉमुलेटिव एरर। दिस एरर हैज सेम नेचर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एरर और नेगेटिव भी हो सकते हैं। द फाइनल ऑफ दीज एरर विल बी वेरी लार्ज फॉर फील्ड मेजरमेंट। जो इनका फाइनलाइज होता है इन एरर का, वो बहुत लार्ज होता है फील्ड मेजरमेंट के लिए। एग्जाम्पल, मेजरमेंट विद ए शॉर्ट और लॉन्ग चैन। कंपनसेटिंग एरर, दिस एरर हैज बोथ नेचर, इनका भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ये एरर भी। द फाइनल इफेक्ट ऑफ दिस एरर विल बी नेग्लिजिबल फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए इनका जो फाइनल इफेक्ट है उसे अपने नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। लेकिन कॉमुलेटिव के अंदर क्या, इसके अंदर फाइनल वेरी लार्ज फॉर फील्ड मेजरमेंट। तो देखें कॉम्पनसेटिंग एरर आता कैसे। मान लीजिए आपने कोई ट्रू वैल्यू ली, वो थी 5 मीटर, लेकिन वही लॉन्ग टेप पे कितनी आई? 4 मीटर। तो 1 का डिफरेंस आ गया। तो एरर कैसे निकालेंगे? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी थी अपनी? 5 मीटर, लेकिन ट्रू वैल्यू कितनी आई उसकी? 5 मीटर। तो कौन सा एरर होया? नेगेटिव। और करेक्शन कैसे करेंगे? मैंने बताया था आपको, एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। ट्रू वैल्यू 5 माइनस 4, 1 पॉजिटिव का आया तो करेक्शन 1 की आ गई। शॉर्ट है वही एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव। तो पहले देखते हैं टेप करेक्शन ड्यू टू पुल। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, इसका कुछ भी नहीं है। इनका मतलब देखना, पी क्या होता है, पी नॉट क्या होता है। पी होता है अप्लाइड पुल, पी नॉट होता है स्टैंडर्ड पुल, ए एक्सियल रिजिडिटी। सारी वैल्यूज देगा, सिर्फ पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। ड्यू टू सैग, फॉर्मूला याद रखना, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगी, याद रखना। ड्यू टू टेम्परेचर,
फॉर्मूला याद रखना, ड्यू टू बैड रेंजिंग। ये याद रखना कि ड्यू टू बैड रेंजिंग जो एरर आएगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन आएगी। रीज़न क्या है, ट्रू वैल्यू ये है और मेजर्ड वैल्यू ये आई है अपने पास, तो क्या होगा अपने पास, एरर पॉजिटिव आएगा तो करेक्शन हमेशा ड्यू टू बैड रेंजिंग क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। रीज़न क्या है, ये वही ट्रायंगल बन रहा है तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं ड्यू टू MSL। तो देखिए कोई अकॉर्डिंग टू अर्थ कर्वेचर ये बन रही है आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू बन रही है आपकी ये वाली। तो इससे पता चल रहा है तो कौन सा एरर होगा, अपने ने देखा था कि मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होती है तो पॉजिटिव एरर आता है, मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू तो एरर आएगा पॉजिटिव, तो करेक्शन होगा ऑलवेज नेगेटिव। ये पूछता है कि ड्यू टू MSL कौन सा करेक्शन होता है, तो ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रखना कि मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू कम है तो नेगेटिव, पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। फॉर्मूला याद रखना HL अपॉन में R, H हाइट हो गई इसकी, R रेडियस हो गया ये वाला, ठीक है, और L लेंथ हो गई। ड्यू टू स्लोप, देखो ये रही मेजर्ड वैल्यू, ये रही ट्रू वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी तो एरर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, तो करेक्शन ऑलवेज कौन सा आएगा, नेगेटिव। डायग्राम याद रखोगे माइंड में तो कभी गलती नहीं होगी। तो ड्यू टू स्लोप कौन सी करेक्शन आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। फॉर्मूला याद रखना। अब आगे अपने देखते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट बचता है वर्टिकल डिस्टेंस मिस अलाइनमेंट, करेक्शन पॉजिटिव होगी ऑलवेज क्योंकि मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा बनती है इसके अंदर भी ट्रू वैल्यू से, इस कारण। करेक्शन, अब न्यूमेरिकल देखो, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, तो आपने को पता है इसके अंदर हमेशा कौन सी आती है आपकी करेक्शन, ऑलवेज नेगेटिव होती है पहली बात। तो थीटा दे रखा है, एल दे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ड्यू टू स्लोप ये भी नेगेटिव करेक्शन होती है ऑलवेज, वैल्यू दे रखी है, पुट करनी है। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, स्लोप अप टू 3 डिग्री शुड बी नेग्लिजिबल ड्यूरिंग फील्ड मेजरमेंट। अगर स्लोप 3 या 3 डिग्री से कम है तो इसको हमेशा नेग्लिजिबल माना जाता है मेजरमेंट के लिए। ए वर्टिकल डिस्टेंस मेजर, क्वेश्चन देखना, 200 मीटर which was 60 सेंटीमीटर ऑफ लाइन, फाइंड द करेक्ट वैल्यू। वैल्यू पुट करो, आंसर गेट करो। MSL के कौन सी करेक्शन आती है हमेशा, नेगेटिव, सिर्फ वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं कैलकुलेशन फॉर करेक्ट लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट है याद रखना। करेक्ट लेंथ के लिए L डैश अपॉन में L इंटू में L डैश, L इंटू में L इक्वल्स टू L डैश इंटू में L डैश, ऐसे भी याद रख के अपने फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे करेक्ट लेंथ चाहिए तो ये L अपॉन में चला जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन गया। सेम एरिया के लिए रहेगा स्क्वायर हो जाएगा, सेम वॉल्यूम के लिए रहेगा क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं L डैश A डैश B डैश है क्या, ये मेजर्ड लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम, स्मॉल l है नॉर्मल लेंथ ऑफ चेन और टैब। करेक्ट लेंथ L डैश, L डैश प्लस माइनस हो सकती है, अगर शॉर्ट है तो नेगेटिव, लॉन्ग है तो पॉजिटिव। ये न्यूमेरिकल पूछता है आपसे, लेंथ ऑफ ए लाइन वाज मेजर्ड 200 मीटर फ्रॉम ए 20 मीटर टेप, फाइंड द करेक्ट लेंथ व्हेन टेप वाज फाउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ओरिजिनल दे रखी है आपके पास 20 मीटर चेन है, L डैश क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो L डैश आ गया आपके पास। तो ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 2000, तो आपका करेक्ट लेंथ निकल के आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन करने पे। ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लेना। तो ये था अपना लीनियर मेजरमेंट टॉपिक। अगले लेक्चर के अंदर देखते हैं अपने कंपास सर्वे